देखिए ये आपका है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति का आज हम कर रहे हैं भाग 3। संख्या पद्धति का थर्ड पार्ट भाग 3 कर रहे हैं। इसके पहले भाग में हमने ये बताया था कि संख्या पद्धति में जो संख्याएं होती हैं वो कुल कितने प्रकार की होती हैं। हमने बताया था 12 प्रकार की होती हैं। आप वहां पे हमारा भाग 1 देख सकते हैं। दूसरे भाग में हमने बताया था 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी पुलिस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और अदर प्रतियोगी एग्जाम में भी वो क्वेश्चन आते हैं। आज तीसरे भाग में हम क्वेश्चन नंबर उसी के आगे 6, 7, 8, 9, 10 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, 1 से शुरू हो, खत्म किसी पर भी हो, चाहे 20 पर हो, चाहे 30 पर हो, किसी पर भी खत्म हो, और वर्गों का योग हमको निकालना हो, तो योग बराबर होता है, सिर्फ एक सूत्र यहाँ पे हमको याद रखना है, किसका योग? वर्गों का योग। तो बराबर होता है n गुणित n+1 गुणित 2n+1 और बटे नीचे 6, जहां पर n का मतलब होता है कुल संख्याएं। तो 1 से 20 तक का मतलब कुल संख्याएं कितनी है? 20 हैं। तो इस सवाल में जहां जहां n है वहां हम 20 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह पे 20 आ गया, यहाँ पे गुणा, यहाँ 20 रखेंगे, 20 1 21 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा, यहाँ 20 रखेंगे, 20 गुना 40, 40 और 1 41 हो जाएगा, और बटे नीचे 6 है। 2 से भाग कर देंगे 3, 2 से भाग कर देंगे 10, 3 एकम 3, 3 सते 21, तो 7 एकम 7 और 7 चको 28, और जब 10 से गुणा होगा तो ये बढ़ जाएगा 0, तो आंसर आ गया 2870। तो 2870 हमारा ए वाले विकल्प में लिखा है, तो ए वाला ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि 1 से लेके 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि 1 से शुरू हो और किसी पर भी खत्म हो, 10 हो या कोई भी संख्या हो लास्ट में, तो सबके लिए एक ही फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है आपका? आप लिखोगे योग बराबर n गुणित n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर, जहां पे n का मतलब होता है कुल संख्याएं। तो 1 से 10 तक का मतलब कुल संख्याएं 10 हैं, तो n बराबर इस सवाल के लिए क्या हो गया? 10 हो गया। तो सूत्र में जहां जहां n है वहां पे आप 10 रख दोगे। तो यहाँ पे n की जगह पे 10 रखोगे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणाकार, जब आप यहाँ पे 10 रखोगे तो 10 1 11 हो जाएगा, बटे नीचे क्या है? 2, ब्रैकेट बंद, और ऊपर ये स्क्वायर। 2 से 10 में भाग कर दोगे 5 आ जाएगा, 11 का 5 में गुणा कर दोगे तो ये 55 आ जाएगा, और 55 का ऊपर स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 55 का 55 में गुणा, तो 55 क्या होगा? 25 का 5। इसका मतलब जब आप इसका गुणा करोगे तो लास्ट का अंक क्या है? 5। अब अगर हम अपने ये चारों ऑप्शन देखें, ये ऑप्शन आपका है ए, ये है बी, और ये है सी, ये है डी, तो हमारे गुणनफल में लास्ट में 5 आएगा, 55 25। यहां पे हमने देखा लास्ट में यहाँ 0 है, गलत। यहां लास्ट में 5 है, ये वाला, और किसी में भी लास्ट में 5 नहीं है। इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, हमें पूरा गुणा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखा हुआ है यहाँ पे कि 4 + 4 + 5 भागित 5, और फिर ये ब्रैकेट है, सॉरी बटे है, बटे के बाद छोटे ब्रैकेट में 6 + 6 + 8, फिर ये बटे है, बटे 5। ये आपका सवाल लिखा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले भाग होगा, 5 से 5 में भाग करोगे तो 1 हो जाएगा, तो ये 4 + 4 + 5 का 5 में भाग हुआ 1, फिर ये बटे लगा दिया हमने। यहाँ पे देखिए 6 6 12 8 20, और बटे ये क्या है? 5, तो 4 4 8 1 9 हुआ, ये आप बटे लगा दीजिए, अब 5 से 20 को भाग होगा तो क्या होगा? 4, तो आंसर हो गया 9/4। तो ये 13/3 है, गलत है, 1 गलत है। ये देखिए 9/4 यहाँ पे लिखा हुआ है,
तो हमारा सी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, लिखा है किसी संख्या का 4/7 का 7/4 का 4/3 यदि 512 है तो संख्या ज्ञात करो। बहुत ही आसान है, वो कह रहा संख्या ज्ञात करो, तो हमने मान लिया कि माना संख्या क्या है, x है, तो कह रहा संख्या का, ये का मतलब होता है गुणा, तो संख्या x है तो का मतलब गुणा, संख्या का 4/7, फिर आगे लिखा का मतलब गुणा, कितना 7/4 का, फिर का लिखा का मतलब गुणा 4/3, तो संख्या का 4/7 का 7/4 का 4/3 कितना है 512 है। इसका मतलब ये बराबर हो गया 512, कितना हो गया 512। क्या 512 है, संख्या का 4/7 का 7/4 का 4/3 बराबर है 512। तो देखिए ये 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये x बचा गुणित 4/3 बचा आपका, बराबर इधर क्या है 512, तो x बराबर हो गया, इधर 512 है, 3 उधर जाएगा ऊपर चला जाएगा और 4 कहाँ जाएगा नीचे, 4 से इसको भाग कर दो 512 को, तो 4 एकम 4, 11 4 गुना 8 3 11, 4 8 32, 128 को अगर आप 3 से गुणा करो तो 3 8 24, 24 में क्या होता है 4, इसका मतलब 128 को आप 3 से गुणा करोगे तो इकाई का अंक 4 आ रहा। अब हम इसमें देखा चारों में, तो यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, ये गलत, यहाँ पे इकाई का अंक 3 है, ये भी गलत, यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, इसका मतलब ये सही है। कहने का मतलब 128 को 3 से गुणा करोगे तो आपका आंसर 384 ही आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इकाई के अंक से ही अंदाजा लग रहा है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। जैसे आपने जब भी 3 8 24 बोला तो 4 निकला, 4 इन चारों में से कहाँ है, सिर्फ यहाँ पे है, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। तो ये ट्रिक होती है एग्जाम में समय बचाने की, हर क्वेश्चन 10 सेकेंड में हो सकता है अगर आपको सही ट्रिक का पता हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका लिखा हुआ है 9 + 9 + 9 + 9, 9 प्लस लगा के कितनी बार लिखा है 4 बार, फिर भागित 6, फिर ये बटे है, बटे के बाद 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार 4 बार, फिर भागित क्या है 4, तो ये 9 4 बार जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और भागित क्या है 6, बटे ये 1 4 बार जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा, और फिर भागित आगे क्या लिखा है 4, तो 6 से 36 को भाग कर दोगे 6 आ जाएगा, ये बटे लगा है, 4 से 4 में भाग करोगे 1, तो 6/1 का मतलब 6, तो ये 2 लिखा है गलत, 4 लिखा है गलत, यहाँ पे 6 है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है।